फिल्म की शुरुआत रशिया की एक प्रिजन वैन से होती है। फ्यूल भरवाने के लिए वैन को गैस स्टेशन पर रोका जाता है। यहीं कुछ कैदियों को वॉशरूम जाने के लिए इजाजत दी जाती है। चेक करने पर अफसरों को एक कैदी कम दिखाई देता है। तलाशी के दौरान उन्हें वॉशरूम के बैक साइड पर वो कैदी मिल जाता है जिसका नाम क्रेवन होता है। सभी कैदियों को जेल में ले जाकर उनके सेल्स में भेज दिया जाता। अगले दिन क्रेवन एक्सरसाइज कर रहा था, तब कुछ कैदी उसे परेशान करते हैं। क्रेवन और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। मारपीट के कारण क्रेवन को टेरिटरी मैनेजर के पास ले जाया जाता है जिसका नाम साइमन था। वहाँ क्रेवन को जमीन पर शेर का कटा सर दिखाई देता है जिसे मारकर उसकी स्किन से कालीन बना दिया गया था। क्रेवन गुस्से में साइमन से कहता है, इस तरह जानवरों का शिकार करना अच्छा नहीं है। साइमन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्रेवन शेर के दांत से हमला करके इसे मार देता है और जल्दी से ऑफिसर्स से बचकर छत पर पहुंच जाता है। इसके बाद क्रेवन जेल की दीवार को पार करके यहाँ से भाग जाता है। इसकी मदद करने इसका एक दोस्त यहाँ हवाई जहाज ले आता है और पुलिस की कैद से आजाद हो जाता है। हमें पता चलता है कि क्रेवन एक कैदी का रूप लेकर जेल में पहुंचा था। साइमन को मारने के बाद उसका मिशन पूरा हो गया। अब 12 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जहां हम क्रेवन और उसके भाई डिमिट्री को देखते हैं। इनके फादर निकोलाई इन्हें स्कूल से लेने के लिए आते हैं और लंदन से इन्हें न्यूयॉर्क ले जाने लगते हैं। निकोलाई उन्हें बताता है कि उनकी मदर की मृत्यु हो गई है। काफी समय से उनकी मेंटल हेल्थ अनस्टेबल थी, इसलिए उनकी मौत हो गई। क्रेवन कहता है कि आप बिजनेस से ज्यादा फैमिली पर ध्यान देते तो ये सब नहीं होता। निकोलाई कहता है, मौत को कोई नहीं रोक सकता। निकोलाई बहुत कामयाब शिकारी है और ये अपने बच्चों को आज शिकार पर ले जा रहा था। इसके बाद हमें क्लिप नाम की लड़की को दिखाया जाता है। इसकी नानी एक टैरो कार्ड रीडर थी। क्लिप भी इन्हीं की तरह बनना चाहती थी। क्लिप की नानी उसे एक पुराना नुस्खा देती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे दिया जा रहा था। इस नुस्खे से कितना भी गहरा जख्म भरा जा सकता था और इसमें इंसान की जान बचाने की पावर थी। दूसरी ओर निकोलाई जो अपने बच्चों को 1000 शेर का शिकार करने के लिए लाया था, शेर न दिखने पर यह लोग एक हिरण को मार देते हैं। रात में यह लोग टेंट लगाकर यही रुकते हैं। डिमिट्री के पास एक पावर थी जिससे वह किसी की भी आवाज निकाल सकता था। अगले दिन निकोलाई के पास अलेक्सी नाम का एक शिकारी आता है। वो कहता है कि मैं आपको काफी समय से जानता हूँ और आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। निकोलाई इसको पार्टनरशिप करने से मना कर देता है। अलेक्सी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। क्रेवन और डिमिट्री शिकार की खोज में काफी आगे चले जाते हैं। कुछ देर में इनके सामने एक ताकतवर शेर आ जाता है। क्रेवन डिमिट्री की जान बचाने के लिए आगे आकर इसको शूट करने ही वाला था, लेकिन ये शेर क्रेवन पर हमला कर देता है। हमले से क्रेवन का कंधा जख्मी हो जाता है। इनकी आवाज सुनकर निकोलाई अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाता है। क्रेवन को बचाने के लिए वह शेर पर गोली चलाता है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। शेर क्रेवन की बॉडी को घसीटकर यहाँ से दूर ले जाता है। यहीं क्लिप अपने पेरेंट्स के साथ जानवरों को देखने आई हुई थी। क्लिप जब क्रेवन को जख्मी हालत में देखती है तो उसके पास पहुंच जाती है और इसको ठीक करने के लिए वह खास नुस्खा पिला देती है। हमें पता चलता है कि शेर के खून की एक बूंद क्रेवन के शरीर में चली जाती है। नुस्खे और खून की बूंद से क्रेवन को शेर जैसी ताकत मिल जाती है। क्रेवन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसकी हालत देख डॉक्टर को लगता है कि यह जीवित नहीं बचेगा। कुछ देर बाद क्रेवन को होश आ जाता है। निकोलाई क्रेवन को घर लेकर आ जाता है। घर की दीवार पर उसी शेर का सर लगा हुआ था जिसने क्रेवन पर हमला किया था। निकोलाई कहता है कि तुम पढ़ाई छोड़कर अब शिकार करना, लेकिन क्रेवन जानवरों को मारना पसंद नहीं करता था, इसलिए ये घर छोड़ने का फैसला करता है। क्रेवन रात के सन्नाटे में अपना सामान लेकर घर से जा रहा था, तब डिमिट्री इसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुम चले गए तो मैं पूरी तरह से अकेला रह जाऊं और पिताजी मुझसे नहीं तो प्यार करते हैं और ना ही मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन क्रेवन इनकी बातें सुनने के बाद भी अपना फैसला नहीं बदलता है। वो डिमिट्री को कहता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो पिताजी मुझे भी शिकारी बना देंगे। इसके बाद क्रेवन यहाँ से चला जाता है और पानी के जहाज पर सवार होकर रूस की तरफ निकल जाता है। रास्ते में क्रेवन के सामने कई सारे बैल आ जाते हैं। वो तेजी से इसकी तरफ भाग रहे थे। एक बैल क्रेवन को बचाने के लिए इसके सामने खड़ा हो जाता है। इस बैल को क्रेवन की आंखों में एक राजा दिखाई देता है, इसलिए यह क्रेवन की मदद कर रहा था। क्रेवन यहाँ से बचकर उस घर में आता है जहाँ इसकी मॉम दोनों भाइयों के साथ मनोरंजन के लिए आती थी। क्रेवन अब यहीं रहने का फैसला करता है। रात को क्रेवन को भूख लगती है तो यह शिकार करने के लिए निकल जाता है। यहाँ हमें क्रेवन की ताकत का पता चलता है। वो शेर की तरह ही बिहेव कर रहा था। ये सब शेर के खून और उस नुस्खे की वजह से हुआ था। क्रेवन को वहाँ गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से पेड़ पर चढ़कर देखता है जहाँ कुछ शिकारी बैल को बंदूक से मार रहे थे। क्रेवन उन बैल को बचाने के लिए वहाँ पहुँचता है। उन शिकारियों ने बहुत सारे बैल को मार दिया और उनके सींग काट दिए थे। क्रेवन उन शिकारियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो यहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं, इसलिए क्रेवन उनको मार देता है। फिल्म में अब प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहाँ क्रेवन फिर से उसी घर में चला जाता है। यहाँ रहते हुए क्रेवन को 12 साल हो जाते हैं। ये जंगल और जानवर अब इसका परिवार बन चुका था। क्रेवन को किसी शिकारी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह उनके पास जाता है। वहाँ पर कुछ शिकारी बैलों के सिंगों को काट कर ले जा रहे थे। क्रेवन इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह लोग गाड़ी को आगे ले जाते हैं। क्रेवन जल्दी से गाड़ी के ऊपर चला जाता है और क्रेवन इन लोगों को जल्दी से मार देता है, लेकिन एक आदमी यहाँ से निकलकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है जहाँ क्रेवन पहले से ही मौजूद था। क्रेवन इससे कहता है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हारा नाम इस नोटबुक में नहीं लिखा है। तभी क्रेवन को किताब में इस आदमी का नाम दिख जाता है जो कि इसे एज अ हंटर रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए क्रेवन इसे तुरंत मार देता है। क्रेवन का मिशन अब इन हंटर्स को मारना था जिन्हें क्रेवन जल्दी मारकर जानवरों को बचाना चाहता था। इसके बाद क्लिप को दिखाया जाता है जिसकी मोम की आज डेथ हो गई थी। अपनी माँ की मौत के बाद क्लिप बहुत दुखी होती है। क्रेवन क्लिप से मिलने आता है और
और इसे कार्ड और कांच की बोतल देता है। साथ ही उस वक्त को याद दिलाता है जब इसने क्रेवन की जान बचाई थी। क्रेवन को जिंदा देखकर क्लिप बहुत खुश होती है। क्लिप को पता चलता है कि क्रेवन के पास जंगली शिकारियों की पूरी लिस्ट बनकर तैयार है। ये वे शिकारी थे जो जानवरों का शिकार करके उनके नाखून, सिंह और स्किन को बेचकर पैसा कमा रहे थे। क्लिप भी जानवरों को बचाने के लिए क्रेवन के मिशन में जुड़ जाती है। अब ये दोनों मिलकर शिकारियों को मारने वाले थे। इसके बाद हमें अलेक्सी को दिखाया जाता है। इसके आदमी इसे बताते हैं कि क्रेवन नाम का एक आदमी शिकारियों को मार रहा है और हमने उसे नहीं रोका तो वह सबको मार देगा। ये सुनकर अलेक्सी एक पुरानी गैंग के पास जाता है और कहता है कि क्रेवन ने तुम्हारे बॉस को मार दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता हूँ। अलेक्सी की इस बात से कुछ लोग मना करते हैं और कुछ लोग अलेक्सी के पार्टनर बनने के लिए मान जाते हैं। मना करने वाले लोगों को मारने के लिए अलेक्सी अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल अलेक्सी के शरीर में कुछ बायोकेमिकल ट्यूब्स लगी थी जिनसे यह अपने इंसान शरीर में रहता है, लेकिन ट्यूब्स निकलते ही यह एक राइनो में बदल जाता है। इसका यह रूप देखकर सभी डर जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद हम डिमिट्री को देखते हैं जिसके बर्थडे के लिए पार्टी रखी गई थी। कुछ गुंडे यहाँ पर हमला कर देते हैं। डिमिट्री इनका सामना करने की बजाय एक टेबल के नीचे छुप जाता है। यह देखकर निकोलाई डिमिट्री पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो मेरी सुरक्षा क्या कर पाओगे। डिमिट्री निकोलाई की नजरों में फिर गिर जाता है। इसके बाद हम रूसी जेल को देखते हैं जहाँ क्रेवन ने साइमन को मारा था। यहाँ एक और आदमी आ जाता है जिसके पास हिप्नोटाइज करने की शक्ति थी। इस पावर से वो किसी को भी रोककर उसे मार सकता था। इसका मिशन क्रेवन को मारना था। दूसरी ओर क्रेवन न्यूयॉर्क डिमिट्री को बर्थडे विश करने के लिए आता है। डिमिट्री क्रेवन को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद निकोलाई भी यहाँ आ जाता है। वो क्रेवन से कहता है कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है और इसे तुम्हें ही संभालना है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में शामिल हो जाओ। लेकिन क्रेवन मना कर देता है। इसके बाद तीनों मिलकर खूब पार्टी करते हैं। डिमिट्री शराब ज्यादा पी लेता है, इसलिए क्रेवन इसे इसके रूम में छोड़ने के लिए जाता है। अगली सुबह क्रेवन जब डिमिट्री से मिलने आता है तो पता चलता है कि कुछ गुंडों ने डिमिट्री को उठा लिया है। क्रेवन जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करता है। क्रेवन शेर की तरह पूरी ताकत से गाड़ी का पीछा करता है। वह न्यूयॉर्क शहर की बिल्डिंग से जंप लगाता हुआ गाड़ी तक पहुंचने वाला होता है, लेकिन वे गुंडे हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद क्रेवन क्लिप से मदद मांगने जाता है और बताता है कि डिमिट्री को अगवा करने वाला आदमी तुर्किश सिगरेट पी रहा था, यानी कि वह आदमी तुर्किश था। ये सुनकर क्लिप इसकी मदद करने के लिए मान जाती है। क्रेवन अपने भाई को बचाने के लिए निकोलाई के पास जाता है। वो कहता है कि डिमिट्री को छोड़ने की कीमत 20 मिलियन बताई गई है, इसलिए आप मुझे 20 मिलियन पैसे दीजिए। लेकिन निकोलाई पैसे देने से मना कर देता है। निकोलाई सोचता है कि अगर उनको पैसे दे दिए तो मैं दुश्मन की नजर में कमजोर बन जाऊंगा, इसलिए वो पैसे देने से मना कर देता है। किडनैपर्स ने निकोलाई को डराने के लिए डिमिट्री की उंगली काट कर भेजी थी। इसके बावजूद भी यह पैसे नहीं देता है। क्रेवन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। क्रेवन और क्लिप साथ मिलकर एक आदमी के पास जाते हैं जिसे तुर्किश आदमी की लोकेशन का पता था। इसके बाद क्रेवन उस जगह पर जाता है। वो आसानी से उन आदमियों को मार देता है। लड़ाई करते हुए वह तुर्किश आदमी के पास पहुंच जाता है। क्रेवन उससे कहता है कि मेरा भाई कहाँ है। वो बताता है कि डिमिट्री अलेक्सी के पास है और तुम जल्दी उसके पास नहीं गए तो अलेक्सी उसे मार देगा। हम अलेक्सी को देखते हैं जो डिमिट्री से दोस्त की तरह बातें करता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पिता तुम्हारी इज्जत नहीं करते और मैं अब निकोलाई और क्रेवन को वैसे भी मारने वाला हूँ, इसलिए तुम भी मेरे साथ मिल जाओ और मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसकी बातें सुनकर डिमिट्री मान जाता है। दूसरी ओर क्रेवन अलेक्सी को मारने के लिए तैयारी कर रहा था। क्लिप भी उसी के साथ घर में होती है। एक बटन प्रेस करने पर खतरनाक हथियार बाहर निकलते हैं जिन्हें कि क्रेवन ने बनाया था। क्लिप इन्हें देखकर हैरान होती है। वो एक धनुष बाण को देखकर कहती हैं कि मैं भी इसे चला सकती हूँ, लेकिन क्रेवन क्लिप की बात पर हंसने लगता है और कहता है कि लड़ाई से दूर ही रहना क्योंकि तुम उनका सामना नहीं कर सकती। डिमिट्री अलेक्सी के पूछने पर क्रेवन की लोकेशन बता देता है। इसके बाद अलेक्सी अपने आदमियों के साथ क्रेवन को मारने के लिए जाता है। कुछ ही देर में यह लोग क्रेवन पर हमला कर देते हैं। क्रेवन भी इनका सामना करने लग जाता है। जंगल के सभी जानवर उसके दोस्त थे। क्रेवन जब उनसे लड़ाई कर रहा था तो जंगल के जानवर भी क्रेवन के साथ दुश्मनों से लड़ाई करते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर जिसके पास हिप्नोटाइज करने की पावर थी, ये क्रेवन को बुरी तरह मारने लगता है। ये क्रेवन को मारने वाला ही था कि यहाँ पर क्लिप आ जाती है। वो एक तीर से क्रिस्टोफर को देती है। यही हम अलेक्सी को देखते हैं जिसे लग रहा था कि इसके आदमियों ने क्रेवन को मार दिया है। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन यह देखता है कि बैलो का एक ग्रुप भागता हुआ इनकी गाड़ियों की तरफ आ रहा है। उन्होंने इनकी कारों को टक्कर मार दी, लेकिन अलेक्सी टक्कर से पहले ही राइनो के रूप में आ जाता है। क्रेवन भी यहाँ आ जाता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। क्रेवन अलेक्सी को मारने के लिए अपने हथियार और ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे अलेक्सी पर कोई असर नहीं होता है। अलेक्सी की ताकत के सामने इसके हथियार का कोई असर नहीं होता, लेकिन क्रेवन हार नहीं मानकर अलेक्सी को मारने की कोशिश करता है। अलेक्सी बस उठाकर क्रेवन के ऊपर फेंक देता है, लेकिन क्रेवन नीचे से निकलकर अलेक्सी के पेट में एक रोड डाल देता है। ये वही जगह थी जहाँ अलेक्सी अपनी ट्यूब्स लगाता था। इससे इसकी पावर कम हो जाती है। इसे मारने के लिए क्रेवन भैंसों को वापस बुलाता है और भैंसे आकर अलेक्सी को टक्कर मारते हैं और ऊपर चलकर इसकी हड्डियों को तोड़ देते हैं। अलेक्सी क्रेवन से कहता है कि इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड को तुम नहीं जानते हो। यहाँ हम डिमिट्री को देखते हैं जो गन पकड़े हुए था। डिमिट्री अलेक्सी को मारने का फैसला करता है, लेकिन क्रेवन इसे रोक देता है। क्रेवन ने सोचा कि अलेक्सी अपने आप कुछ देर बाद में मर जाएगा। क्रेवन अब मैन शिकारी के पास पहुंचता है जो कोई और नहीं बल्कि निकोलाई थे। क्रेवन निकोलाई से कहता है कि सभी बड़े शिकारियों को मैंने मार दिया है। मैं चाहता तो आपको कब का मार
मार देता, लेकिन पिता होने के कारण मैंने आपको नहीं मारा। निकोलाई कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो। क्रेवन उनको अपने हाथों नहीं मारना चाहता था, इसलिए ये एक भालू को छोड़ देता है जो निकोलाई को मार देता है। इसके बाद 1 साल आगे का वक्त दिखाया जाता है। अब कोई भी शिकारी जीवित नहीं बचा था। जंगल के सभी जानवर अब सुरक्षित थे। इसके बाद हम डिमिट्री की बर्थडे पार्टी देखते हैं, जहाँ क्रेवन इससे मिलने आता है। डिमिट्री कहता है कि पिताजी के अधूरे कार्य को अब मैं करूंगा, लेकिन क्रेवन इसे जानवरों का शिकार न करने की सलाह देता है। लेकिन डिमिट्री क्रेवन का रूप लेकर उसे कहता है, मेरे रास्ते में मत आना। दरअसल रूप बदलने की पावर इसे अलेक्सी ने दी थी। इसी पावर की वजह से उसने खुद को एक गैंडे का रूप दे दिया था। डिमिट्री के पास आवाज बदलने की पावर थी, लेकिन अब इसे किसी का रूप लेने की भी पावर मिल चुकी थी। डिमिट्री अपने पिता के बिजनेस को संभालने का फैसला करता है। क्रेवन का अब एक नया दुश्मन यह बन चुका था। निकोलाई ने क्रेवन के लिए एक जैकेट और लेटर छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि शिकारी कभी शिकार करना नहीं भूलता है और तुम अपने नए दुश्मन को जानते हो, यानी कि डिमिट्री, जिसे मारने के लिए क्रेवन तैयार था। इसके बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।